आइए आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें अनुपात और समानुपात, ठीक है। इससे पहले पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो नंबर कितना है? 2 नंबर ये है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग कितना 13 नंबर तक वीडियो पहला वीडियो में देखे थे, ठीक है। 13 नंबर तक। अगला आज 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान देना है, जब मूल संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए, कितना? मूल संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें नई संख्या बोला गया है, नई संख्या, ठीक है। नई संख्या और मूल संख्या, मूल संख्या। तो यहाँ ध्यान देना है 1/5 है, तो मूल संख्या में का लगा है, तो मूल संख्या वाला मूल संख्या हो जाएगा ये 5, और इसमें कितना जोड़ा जाए तो नई संख्या, तो 1 जोड़ा जाए, कितना? 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 नई संख्या बन जाएगा, ठीक है। 6 नई संख्या, मूल संख्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया। ध्यान रखना है किसमें का लगा है, मतलब अनुपात है ये। 1/5 को क्या बोलते हैं? 1:5 बोलते हैं, ठीक है। 1:5 बोलते हैं। तो इसमें जिसमें का लगा रहेगा वो हर वाला हो जाएगा, तो इसमें मूल संख्या में का लगा हुआ है, इसीलिए ये जो है 5 हो गया। नई संख्या जो है इसमें कितना जोड़ा जाए, तो 1 जोड़ देंगे तो 5 + 1 कितना? 6 हो जाएगा। 6 जो है ये नई संख्या हो गया। तो आंसर कितना हुआ? नई संख्या हो गया 6 और मूल संख्या हो गया 5 हो गया। तो इसमें डी नंबर आंसर हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 भाग घटाया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा? ध्यान देना है। तो किसी संख्या में उस संख्या जो उस संख्या को घटाया जाए, मतलब इसमें मूल संख्या जो है, मूल संख्या हो जाएगा 3। उसमें कितना घटाया जाए, मतलब यहाँ 1/3 है, मूल संख्या हो गया ये हर वाला, क्योंकि मूल संख्या में का लगा हुआ है, मूल संख्या हो गया। इसमें कितना घटाया जाए, तो ऊपर वाला जितना है उसको घटा देंगे, है ना। इसमें इतना माइनस कर देंगे, कितना होगा? 3 - 1 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो नई संख्या कितना प्राप्त होगा? प्राप्त संख्या जो होगा, प्राप्त संख्या 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 2:3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, उस संख्या मतलब मूल संख्या हो गया। मूल संख्या कितना है? 3 है, और इसमें कितना घटाया जाए? ऊपर वाला को घटा देंगे, ठीक है। तो 3 में से 1 घटा 2, तो प्राप्त संख्या कितना हुआ? 2 हो गया। तो 2:3 हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा गया प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात, तो प्राप्त संख्या पहले और मूल संख्या बाद में लिखेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है किसी संख्या में उस संख्या का 3/8 गुना जोड़ा जाए। देखिए उस संख्या है तो उस संख्या मतलब इसमें 3/8 दिया हुआ है, ठीक है। 3/8 में जो है उस संख्या का मतलब मूल संख्या हो गया। क्या हो गया? यह मूल संख्या हो गया। यह कितना हो गया? मूल संख्या। और कितना जोड़ा, उसका कितना जोड़ा जाए तो मूल संख्या तथा नई संख्या, तो नई संख्या कितना हो जाएगा? तो इसमें कितना जोड़ा जाए तो इसको 3 को जोड़ देंगे। 8 में से जो है 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहां जो नई संख्या आएगा तो नई संख्या जो आएगा 8 3 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 आ जाएगा। मूल संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना निकला? 8:11। यहाँ बोला गया है कि मूल संख्या तथा नई संख्या का अनुपात कितना होगा। इसमें जो है 8:11 होगा। आंसर नंबर जो है सी होना चाहिए, यहाँ छूट गया है, ठीक है। 8:11 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में उस संख्या का 2/7 भाग घटाया जाए। इसमें घटाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो उस 2/7 है, कितना है? 2/7 है। तो उस संख्या मतलब ये हो गया मूल संख्या, मूल संख्या। और नई संख्या क्या होगा? नई संख्या मतलब इस संख्या मूल संख्या में दो घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? मूल संख्या तो 7 हो गया और नई संख्या कितना हो जाएगा? 2 घटाने पर 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 7:5 हो गया। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा भाग दोनों भागों के अंतर, ठीक है। दूसरा भाग दोनों भागों का अंतर मतलब पहला और दूसरा का अंतर का 3/5 गुना है। देखिए पहला भाग, ठीक है, पहला भाग ठीक है, पहला भाग यहाँ, पहला और ये दूसरा। तो पहला क्या है? इसमें बोला दूसरा भाग और दोनों भागों का अंतर। दोनों भागों का अंतर कितना हो जाएगा? तो यहां ध्यान देना है कि इसमें जो है 2 राशि दोनों इस प्रकार बांटा गया कि दूसरा भाग जो है दोनों भागों का अंतर है। मतलब पहला भाग को ए मान लेते हैं और दूसरा भाग को बी मान लेते हैं। तो दोनों भाग का अंतर कितना है? ऐसे 3/5 में है तो इसमें का दोनों भागों में अंतर में क्या लगा है तो ये 5 हो जाएगा। दोनों भाग का अंतर मतलब घटा 5, ठीक है। और पहला भाग दूसरा भाग क्या बचेगा इसमें?
कोमा के पहले ये दूसरा भाग, ठीक है। तो दूसरा भाग बच जाएगा, बी वाला बचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, -3 रख देंगे बराबर 5, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो +3, तो ए का मान कितना निकल गया 8। तो दोनों पहली और दूसरी भाग का अनुपात क्या होगा, तो ए अनुपात, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, सी नंबर आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ध्यान देना है कि एक राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा है कि पहला भाग दोनों भागों का योगफल जो है कितना है, दोनों भागों का योगफल 4/11 गुना प्राप्त होता है। तो बताएं कि पहला भाग तथा दूसरा भाग का अनुपात क्या होगा। दोनों भागों का योगफल मतलब पहला भाग को मान लेते हैं ए, ठीक है, पहला भाग को मानते हैं ए प्लस बी, दोनों भागों का योगफल में का लगा है, ठीक है। तो योगफल नीचे वाला हो जाएगा, जैसे 4/11 है, तो दोनों भागों का योगफल में का लगा है, तो जिसमें का लगा रहेगा वो हर वाला हो जाएगा। तो दोनों भागों का योगफल कितना 11 हो जाएगा, तो 11 हो गया, 11 यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो इसमें पहला भाग दिया है पहले कोमा के पहले, ठीक है, तो पहला भाग ये हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ रख लेंगे, ठीक है, ए का मान यहाँ रख लेंगे, कितना है 4 प्लस बी बराबर 11। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 11 - 4, बी बराबर 7 हो जाएगा। तो आंसर कितना हुआ, ए अनुपात बी बराबर, ए का मान कितना हुआ 4 अनुपात बी का मान कितना हो गया 7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया, 4/7 हो गया। आंसर है सी नंबर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का कितना, कुल विद्यार्थियों का 2/5 भाग लड़की है। कुल विद्यार्थियों में का लगा है, ध्यान रखना। तो बताएं कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले किसमें का लगा है, कुल विद्यार्थियों में का लगा है, कुल विद्यार्थियों में का लगा है, तो जैसे 2/7 है, कुल विद्यार्थियों में का लगा है, तो मतलब कुल विद्यार्थी में क्या होगा ए प्लस बी, मतलब बॉयज प्लस गर्ल, बॉय प्लस गर्ल होगा, दोनों इसमें होगा। तो बॉय प्लस गर्ल का अनुपात कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है 2/7 भाग लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थियों का 2/7 भाग, तो लड़कियां जो बचा ऊपर वाला हो गया गर्ल हो गया, ठीक है। तो गर्ल का अनुपात कितना दिया गया है 2 है। तो टोटल में से इसमें से जो है 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो बॉय की संख्या बच जाएगा 5। तो इसका अनुपात कितना निकल गया, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5/2 हो गया आंसर, ठीक है, 5/2 सी नंबर आंसर।
अगला अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल, एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या का 133.33% के बराबर हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो सही करके लिखा गया है, इसको जो 33 पूर्णांक होना चाहिए, 333। ठीक है, 333.1/3% होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, इसको हम अगर इसको गुना करके और इसको प्लस करेंगे, इसको गुना करके प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 333 या 99, 1000/3% हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रतिशत नीचे ऊपर से हटकेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा। अगर इसको कटा दिया जाए तो आंसर कितना निकलेगा इसका, 10/3। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है दूसरी संख्या में का लगा है, दूसरी संख्या हो जाएगा 3। ठीक है, और पहली संख्या क्या हो जाएगा, बाद बाकी इसमें दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल इतना होता है। इसमें दूसरी संख्या 3 हो गया, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, b का मान कितना हो गया, 3। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग जो बचा हुआ है, ये a + b का मान 10 बचा है, तो a + b बराबर कितना है, 10 है। a का मान कितना हो जाएगा, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो a का मान हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 7:3 हो गया, आंसर डी नंबर। ध्यान से रखिएगा, इसमें जो सवाल दिया गया है 133 नहीं है, 333.1/, ये जो है यहाँ गलत हो गया है टाइपिंग में, 333.1/3% है। तो इसको गुना करके एक जोड़ेंगे तो 1000/3% होगा, प्रतिशत तो ऊपर वाला हटकेगा तो 100 नीचे आएगा, और 100 को 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 10/3। तो इसमें बोल रहा है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या में का लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या हो गया 3, और दोनों संख्या को जोड़ा जाए तो कोमा के पहले योगफल दिया हुआ है, तो कोमा के पहले जो भी होगा वो ऊपर वाला हो गया, मतलब a और b दोनों जोड़ने पर जो है हो जाएगा। तो इसमें a + b का मान 10 हो गया, और जिसमें से b का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, b का मान दिया हुआ 3, तो टोटल में से 10 में से 3 घटा देंगे, a का मान निकल जाएगा 7, तो 7:3 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, टोकरी में रखे कुल फल का, टोकरी में रखे कुल फल का 3/8 भाग होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, 3/8 भाग होगा केला, तथा शेष जो बचा है 7/12 भाग संतरा। कितना है? 7/12 भाग संतरा है। तो बताए कि आम तथा केले का के आम, केला तथा संतरा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कुल जो है दोनों इसमें दिया है कुल भाग का 3/भाग केला, बनाना जो है कितना है 3/8 भाग है। फिर संतरा पूछा है तो वो ऑरेंज जो है, ऑरेंज हो गया 7/2 हो गया। अब जो दोनों का ये दो 8 और ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये कुल फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल फल हो जाएगा। 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 2 चौके 8, 2 1 2 है। ठीक है, 4 दूना 8 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 8 टोटल हो गया। ठीक है, इसको 8 से गुना करेंगे इसमें, और इसमें भी 8 से गुना करेंगे तो आंसर क्या निकले? कट जाएगा, ये 4 बार में कटा, तो आंसर कितना निकला है? 3/4 निकला। ठीक है, तो 7 ये बनाना और केला मिला करके 7 हुआ, टोटल फल कितना है? 8 है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा गलती यहाँ लिखने में हो गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 है, 8 और 12 है, तो यहाँ 3/8 और 7 कितना है? 12 है। बारह है, तो दोनों का एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। तो आंसर कितना? तीनों को सबको गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो कुल फल कितना हो गया? 24 हो गया। तो 24 से जो है ना दोनों में गुना करेंगे, 24 से दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 तिया 24 और 12 से 2 बार में, तो ये 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया, ये हो गया 9। तो कुल फल में से 14 9 23 हो गया। तो किसका पूछ रहा था? ऑरेंज का, बनाना और मैंगो। तो मैंगो का कितना हो जाएगा? जो भी बचेगा मैंगो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बच जाएगा मैंगो का। तो यहाँ अनुपात जो पूछ रहा था, आम केला तथा संतरा, मैंगो बनाना और ऑरेंज का, तो मैंगो का कितना है? 1, और बनाना का कितना है? 9, और 14, ऑरेंज का कितना है? 14। 1:9:14, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
लिखा गया है एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों का 5/12 भाग हिंदी पुस्तकें हैं, ठीक है, और तथा 1/18 भाग फारसी पुस्तक है तथा 2/9 भाग जो है अंग्रेजी पुस्तक है। तो शेष अन्य भाषाओं में बताया गया। तो हिंदी, फारसी और अंग्रेजी का और अन्य भाषाओं की पुस्तक का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें सबको पहले जिसका सबका अनुपात जो है यहाँ लिख लेंगे हम। तो कौन सा पुस्तक है? पहला क्या है? हिंदी। हिंदी कितना है? 5/12, ठीक है। पाँच बटे 12। उसके बाद फारसी क्या है? फारसी जो है 1/8 है, ठीक है। फारसी का यहाँ क्या है? 1/8 है। और अंग्रेजी कितना है? 2/9 है। और शेष जो है, शेष क्या? रिमाइंडर आर, शेष जो भी होगा अन्य पुस्तक है, ठीक है। तो ये जो है 9, 8, 12 का एलसीएम लेंगे। 9, 8, 18 है और 12 का एलसीएम लेंगे। 12, 8, 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो सबसे बड़ा वाला देखना है कि 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 दूना 24, 12 तिया 36। ये 36 जो है 9 से भी डिवाइड लग रहा है, 18 से भी लग रहा है और 12 से भी लग रहा है। तो यही एलसीएम हो जाएगा। या तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह निकाल लीजिएगा, ठीक है। 9, 18, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 36 एलसीएम हो गया। 36 क्या निकला? कुल फल। क्या निकला? कुल फल निकलेगा। कुल फल हो जाएगा। कुल फल निकला 36। अब 36 को सब में गुना करेंगे, ठीक है। 36 को सब में गुना करेंगे 36 से। तो 12 तिया 36, 3 बार में ये निकल गया 15, ठीक है। 18 दूना 36, ये हो गया। 9 चौके 36, ये हो गया। तो आंसर कितना? 15:2:8 हो गया। ठीक है। तो इसमें हिंदी का कितना हो गया? 15 हो गया। फारसी का कितना हो गया? 2 हो गया। और इंग्लिश का कितना? 8 हो गया। तो टोटल कितना है? टोटल इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1, 11 जो है अन्य हो जाएगा, मतलब शेष जो है 11 हो जाएगा। शेष भाषाओं में कितना हो गया? 11 हो गया। तो इसका अनुपात ये हो गया 15:2:8:11। इस यहाँ पे पॉइंट छूटा हुआ है, ये आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साझा में कुल पूंजी का, ठीक है, एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने, कितना? 1/4 भाग ए ने और 2/5 भाग बी ने और तथा शेष सी ने लगाया। तो ए बी सी की पूंजी का अनुपात क्या है? तो सबका पहले लिख लेते हैं हम। ए
ए का कितना 1/4 भाग, बी का मान है 2/5 भाग, सी का मान, शेष जो है सी का मान है। ठीक है, तो ये इसका 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो कुल जो है ए बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में जो है, 20 को जो है सब में दोनों में गुना करेंगे, 20 और ये 20। ठीक है, 4 से 5 में, 5 से 4 बार में, तो ये आंसर कितना होगा, 5:4 हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर के 5×4=9 हो गया। तो 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, बाद बाकी जो बच गया ये सी का मान हो जाएगा। कितना हो गया, 11 हो गया। ए बी सी का अनुपात कितना हो गया, 5:4:11 हो गया। तो आंसर हो गया डी नंबर। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा गलती था इसमें, ध्यान देने यहाँ, क्योंकि 20 होगा, अब 5 से कटा 4 बार में, तो 4×2 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 हो गया, तो यहाँ पे हमको 8×5=13 हो जाएगा। ठीक है, 13 कटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो सी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये आंसर कौन सा आ गया, 5, 8, 7, मतलब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ध्यान रखना है, एक साझा में कुल पूंजी का 3/20 भाग ए ने तथा 4/15 भाग बी ने तथा शेष सी ने लगाया। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। ए बी सी, तो ए का कितना अनुपात है, 3/20, और बी का कितना है, 4/15, और शेष जो है सी के पास होगा। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए हम 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो सबसे बड़ा वाला टेबल को पढ़ेंगे, 20×2 = 40, 20×3 = 60। ये 60 हो गया इसका एलसीएम, क्योंकि 20 से भी कट रहा है ये और 15 से भी कट रहा है, तो दोनों से कटने वाला एलसीएम कम से कम छोटी से छोटी संख्या वही क्या एलसीएम कहलाएगा। या तो आप बच्चा में जैसे निकालते थे वैसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस 60 जो हुआ, ए प्लस बी प्लस सी का मान हुआ, कुल पूंजी हुआ। ठीक है, कुल पूंजी हुआ, तो ये 60 इसमें दे दिए हम लोग। उसके बाद 60 को जो है इससे गुना करेंगे। ठीक है, 60 को इससे गुना करेंगे तो कितना, 20 से कटेगा 3 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, तो 3×3 = 9 और 4×4 = 16। तो टोटल में से 60 में से 25 घटा देंगे। ठीक है, 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 बचेगा।
सी का मान कितना बचेगा? पैंतीस बचेगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आंसर कितना हो गया? 9, 16, 35, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साझे के एक व्यापार का पूंजी का एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, बी के कुल पूंजी का 1/3 भाग और सी ने शेष लगाया। तो ए बी सी का पहले निकालेंगे। ठीक है, ए बी सी। ए का कितना भाग है? 1/6 भाग। बी का कितना है? 1/3 भाग। तो कुल पूंजी निकालने के लिए 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। जो भी होगा वही कुल पूंजी होगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब जो है 6 को जो है ना इसमें गुना करेंगे। 6 से 6 कटा, ये एक आल से एक आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। तो टोटल में से 3 घटा देंगे। दोनों का मान जो है घटा देंगे तो कितना निकलेगा? सी का मान कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। सी का मान हो गया 3। तो आंसर कितना निकला? 1:2:3 निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 1/4 भाग उस संख्या में जोड़ी जाए तो नई संख्या मूल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसमें 1/4 भाग जोड़ा जा रहा है। कोई भी संख्या 1/4 है तो किसी संख्या का कोई भी संख्या जो है मतलब मूल संख्या नीचे वाला हो गया। मूल संख्या ये हो गया। ठीक है, नई संख्या जो है, तो मूल संख्या क्या हो गया? 4। इसमें जो है एक जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ेगा? एक जोड़ा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसमें एक जोड़ा जाएगा तो 5 नई संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कि नई संख्या तथा मूल संख्या, तो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, 5:4, डी नंबर आंसर। क्योंकि यहाँ पहले नई संख्या है, ठीक है, अनुपात में, और बाद में ये वाला है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहीं तक पीपीटी बचा हुआ था। यही लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है इसको हम टाइप करेंगे तभी। ठीक है, इसको टाइपिंग करना पड़ेगा तभी जो है ये हो पाएगा। या तो ये बड़ा हो जाए तो अभी करवा देते हैं। अगर क्रॉप हो जाए तो और अच्छा। ये क्रॉप हो चुका है। अब इसको जो है बड़ा कर देते हैं। ठीक है,
अब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। लेकिन सबसे पहले इसमें 20 वाला, इसमें कितना क्वेश्चन था? 27 नंबर, 28, 29, ठीक है। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छूटा हुआ इसमें, 1 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2a बराबर 3a बराबर 5c है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करने बोला है। 2a 2a बराबर 3b 3b बराबर कितना है? 5c। तो इसको अनुपात प्रकट करने के लिए क्या करना है? बराबर में इसको उलट देना है, ठीक है। तो a और b, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो ए बी अनुपात c का मान क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/3, क्योंकि ये बराबर में दिया रहेगा तो उलट देना है, ठीक है, अनुपात पर प्रकट करने के लिए, ये ध्यान रखना है। तो 1/5। अब इसको जो है फ्रैक्शन में है, इसको सामान्य भिन्न में लाना होगा, मतलब भिन्न में है, इसको सामान्य में लाना पड़ेगा। तो इसको 2, 3, 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3, 5 का एलसीएम, 5 सबसे बड़ा कौन है? 2, 3 में 5 में 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 का टेबल पढ़ दिए। अगर 5 चौके 20, ठीक है, तीनों से नहीं कट रहा है ये 15, तो ये 20 ले 30 ले लिए, ठीक है, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 30 से सब में गुना कर देंगे, 30 से सब में गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 बार में, ये 3 से कटेगा 10 बार में, और ये 5 से कटेगा 6 बार में। तो 15, 10 और ये अनुपात 6 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 15, 10, 6, आंसर सी नंबर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो इसमें जो है 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/3c। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको, जब हम बोले थे जब भी कोई अनुपातिक राशि बराबर हो इसको पलट देंगे, ठीक है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ए और बी और ये सी हो गया। तो 3/1 हो गया, 4/3 हो गया। नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उल्टा हो गया। तो ये आंसर के कितना हुआ? 3:4:3 हो गया। आंसर कितना हुआ? 3:4:3 हो गया। आंसर नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला अगला क्वेश्चन है
31 नंबर, 32 नंबर। एक धनराशि को ABC के मध्य बांटा गया है, ठीक है, कि A का भाग का 2 गुना, B के भाग का 4 गुना तथा C के भाग का 3 गुना आपस में बराबर है। तो ABC का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसमें ध्यान रखना है, A का भाग का 2 गुना, A का भाग का 2 गुना बराबर है B के भाग का 4 गुना बराबर है C के भाग का 3 गुना, ठीक है, आपस में बराबर है। इसको अनुपात प्रकट करने के लिए हम बताए थे, जब भी कोई राशि बराबर में हो तो उसको अनुपात प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं, A B और ये C। तो यहाँ कुछ नीचे नहीं तो 1, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1, ठीक है। इसको उलट देंगे तो मतलब 1/2, 1/4, 1/3। अब जो है ABC का अनुपात निकालना है तो तीनों का जो है एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2, 4, 3 का एलसीएम निकलेगा 12, ठीक है, और 12 को गुना कर देंगे सब में, ठीक है। तो ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 4 बार में। तो आंसर कितना निकला, 6:3:4, ठीक है। देखे समझ में आ गया होगा। 6:3:4 हो जाएगा आंसर नंबर A नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि A का 5%, कितना है, A का 5% बराबर B का 25% हो तो A अनुपात B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान रखना, A का 5%, ठीक है, बराबर है B का 25% के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोनों बराबर है, इसको अनुपात प्रकट करना है। तो सबसे पहले इसको पहले A गुना है, तो अनुपात प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, पलट देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अनुपात 1/25 हो जाएगा और प्रतिशत नीचे से हटका तो 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है, 100 से गुना हो जाएगा। 25 से कटेगा 20 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। तो आंसर कितना निकल गया, 20:4। ये भी कटेगा तो 4×5 = 5:1 निकल गया, ठीक है। तो 5:1 आंसर A नंबर, ठीक है। आंसर कितना निकला, 5:1। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 34, A का 4/5 भाग B का 3/5 भाग के हो तो
ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। तो ए का 4/15 भाग, ठीक है, बराबर है बी का 3/5 भाग, ठीक है। तो इसको अनुपात प्रकट करने के लिए दोनों बराबर है तो इसको उलट देंगे, तो कितना हो जाएगा 15/4 अनुपात 5/3। अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, क्योंकि जो है भिन्न में है, इसको अनुपात में नहीं है, ठीक है। तो 12 एलसीएम आएगा, तो 12 से इसको गुना कर देंगे, इसको भी 12 से गुना कर देंगे। 4 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 से कटेगा 4 बार में। तो आंसर 15×45 अनुपात 20। ये भी कटेगा, 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, तो 9 अनुपात कितना हो गया 4 हो गया। आंसर नंबर ए हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आंसर ये हो गया नंबर। तब तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके देख लीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हाँ, तो इसमें जो है इस चैनल है, यहाँ पे जा करके सर्च करके जा सकते हैं इस पर, और नीचे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा सब्जेक्ट का, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं लर्न एंड टीच विथ विपिन सर, ठीक है। लर्न एंड टीच विथ विपिन सर टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं लर्न एंड टीच विथ विपिन सर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, पार्ट नंबर 3 में।